गांधी आश्रम की जमीन पर दबंगों ने की धोखाधड़ी, डीएम ने दिए जांच के आदेश। जांच में पहुंची टीम। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के रतसर कला में गांधी आश्रम की जमीन को धोखाधड़ी से बेचने का मामला सामने आया है। जहां गांधी आश्रम के सत्येंद्र सिंह ने जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम तक को पत्र से अवगत कराया है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे, जिसमें आज लेखपाल संतोष सिंह की देखरेख में जांच की गई। वहीं गांधी आश्रम के सत्येंद्र सिंह मंत्री फेफना ने आरोप लगाया है कि सन 1978 की बनी हुई मकान है गांधी आश्रम की, जो पूरी तरह से जर्जर हो गई है, जिसको 3 हिस्सों में मकान को बनवाया गया और जो बची हुई जमीन थी उस पर काम लगाने की तैयारी चल रही थी कि अचानक एसओ गढ़वार ने रोक लगा दी और कहा कि इनको नापी करा लेने दीजिए, जितने पर रकबा है उसी पर काम कराया रहा हूँ। एक तरह से पूरा फ्रॉड करके अपनी गटिया पाटर से निर्मित करके बिक्री किया गया, जो मौके पर सिख सरिया से बना छत है हमारा। नंदलाल वारिसान और राजकुमार वारिसान हैं, जो यही लोग बिक्री किए हैं। उषा पत्नी शिवमुनि को यह लोग बेचे हैं। इस जमीन की रजिस्ट्री 20 जुलाई 2021 को और दूसरी रजिस्ट्री 22 जुलाई 2021 को हुई है। हमें जानकारी 19 तारीख को हुई। मुझे जानकारी हुई कि गांधी आश्रम की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री होनी है। तब मैंने रजिस्ट्रार को एक दरख्वास्त डाला था, तो कहा गया कि एक जमीन की 3 बार रजिस्ट्री होती है। हमें तो राजस्व से मतलब है, राजस्व तो मिलेगा। गांधी आश्रम की जमीन का रकबा 10 डिसमिल है। भूमाफिया का जो खेल चल रहा है उसमें विजय गुप्ता हैं, बीजेपी के पार्टी से हैं और मंत्री के करीबी बताए जा रहे हैं। वहीं जमीन खरीदने वाले शिव मुनि ने बताया कि मैंने नंदलाल राजभर को 13 से 14 लाख रुपए में यह जमीन की खरीदारी की है। यह जमीन नंदलाल के नाम से जमीन बताई जा रही है और शिव मुनि यह भी बताया कि पहले से गांधी आश्रम की जमीन है। वहीं पीड़ित महिला दुर्गावती ने बताया कि हम लोगों से बिरयानी और गाड़ी फाजियत देके लिखवाए हैं। नंदलाल और उनके सहयोगियों ने लिखवाई हैं। हमारा 3 फुट जमीन थी और मैंने 3 फुट जमीन का पैसा 12 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 50,000 रुपए ही मिले हैं। 4 लाख रुपए के हिसाब से मांग की थी। स्टैंप पर 13 लाख रुपए लिखे गए और मिला 50,000 रुपए। पीड़ित महिला की जमीन बिकवाने में विजय गुप्ता का नाम बताया जा रहा है। जरा आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी। आजमगढ़ मंडल ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कहाँ का रहने? रसड़ का रहने। रसड़ का। हाँ। किस तरह का जमीन का मामला क्या है? पूरा मामला जो गांधी आश्रम की जो जमीन बेची गई है, ये कौन है व्यक्ति जो गाली गलौज दिया है आपको और जबरदस्ती लिखवाया है? शमशेर सिंह के घर में के बांध जा। क्या नाम है उनका? जी। हमार भासुर बा। क्या नाम है उनका? नंदलाल जी। क्या बोले थे आपसे? कहता कि जान मिला तो ले लो, धीरे से ना तो वो ना मिले। आपका हिस्सा कितना बन रहा था उसमें? अब हमारा हिस्सा अब जितना सबके आई उतना ना, 3-3 फुट लिखवाले बन जा हमनी के। 3-3 फुट? हाँ। तो 3 फुट का कितना पैसा आपको मिलना था? 50,000 रुपया दिल बड़ा। हम 12 लाख रुपया मांगले रहे। 12 लाख मांगी थी? हाँ, 4 लाख का फुट के हिसाब से। जी। हाँ। तो क्यों आपको 85,000 मिला है? 85,000 कहाँ मिला? 50,000 मिला। 50,000 क्यों मिला है आपको? आप नहीं पूछे कि हमारा 12 लाख हुआ? तो बोला नहीं जी। बोलने तो हमारे से झगड़ा कर दिया। कौन झगड़ा कर दिया? हमारे माथ मालिक नहीं थे, तो हमारा के जेतर जे कहल उतर हम कही। हमारा आदमी नहीं थे। जी जी। हाँ, तो हमने के गिरावले न बखाला में। यही बात हम कहनी कि जब हमारे रोड पर तहल जमीन ले तारा जा, तो उतन हमके रोड पर जमीन दे दो जा। हमारे जमीन जब ले वही पर बड़ा जो ले ला जा, तो खातिर हमारा से झगड़ा हो गई। कौन कौन लोग थे झगड़ा करने में? कौन कौन लोग थे? वो है रहलन, शमशेर सिंह रहलन, उनका लड़का रहलन, हमारे भसुर रहलन। जी। तो और पैसा आपको नहीं मिला? ना, नहीं मिला। हमको 50,000 रुपया दिला बड़ा। तो स्टाम्प कितने का था? 13 लाख लिखा ले बन जा। स्टाम्प पे 13 लाख है? हाँ, 13 लाख। आपका जो हिस्सा है 3 फुट का? 13 लाख।
और मिला 50,000 है। हाँ 50,000। तो आप नहीं मांगती हैं कि पैसा दीजिए? तो हम का जाई मांगे, जब कहता लोग कि तह लोग हो गई लेता नहीं, लिखवा दे हम लोग होता नहीं। लिखवाने में कौन कौन से लोग शामिल थे? बाणा शमशेर सिंह का लड़का मुकेश नाम के जी। और शमशेर सिंह बाणा हमर भसुर बाणा जी। और एगो गाँव हमें दीना बाणा। नेता बिल्कुल था। सुने में आता विजय गुप्ता बाणा। विजय पर्चा बताइए अपना। परिचय सरेंद्र कुमार सिंह, गांधी आश्रम छपना, मंत्री। मंत्री जी, किस तरह का मामला चल रहा है अभी रस्सा गांधी आश्रम का? क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि देखें, ये जर्जर मकान हो चुकी थी, सन 78 की बनी मकान है और जर्जर होने के नाते 3 हिस्से में मकान बनवाया और शेष में अपनी दुकान शिफ्ट किया कि दुकान का काम प्रभावित भी न हो। और वो काम लगभग पूरा होने के बाद इसको चालू कराया, तब तक ये दरोगा जी द्वारा रोक दिया गया। पता लगा कि रजिस्ट्री कोई कराया है। कौन दरोगा थे? अग्रवाल राजेश सिंह। तो हम 4 दिन रुके रहे, आज बल्कि 6वां दिन है। आज किस तरह की नापी की गई, किसके निर्देश पर हुआ? और निर्देश तो चूंकि नापी के लिए वही 4 दिन की विपक्ष पार्टी जो है समय ली थी दरोगा जी से, तो दरोगा जी हमसे कहे कि भाई 4 दिन रुक जाइए, बवाल ना हो, नापी इन लोगों को करा लेने दीजिए। उन्हीं लोगों को कहने पर नापी हुई। जी। तो ये किस तरह की नापी हुई और क्या मामला था इस गांधी आश्रम की जो ज़मीन थी, इसमें किस तरह का विवाद चल रहा था? विवाद का मतलब विवाद तो कोई नहीं है, जितने में हमारा रकबा है उतने पर पुरानी मकान है। अब पुरानी मकान पे ही मैं नया काम कर रहा हूँ। ये तो समझिए कि एक तरह से फ्रॉड करके हमारी मकान को अपना घटिया पाटर से निर्मित करके बिक्री किया गया। हाँ, जो मौके पर आरसीसी जो कि मौके पर ये छड़ से और सीख सरिया से बना हुआ छत है हमारा। जी। ये कौन लोग थे और किसने इस जो गांधी आश्रम की ज़मीन है किसने इसको बेचा और किसको बेचा? तो क्या नाम है वो? नंदलाल। नंदलाल वारिसान हैं लोग और राजकुमार वारिसान। हाँ, यही लोग बेचे हैं। किसको बेचे हैं सर? उषा देवी पत्नी शिव मुनि। जी। हाँ। कब इसकी रजिस्ट्री हुई सर? एक 20 को हुई है, 20/7 और एक 22/7। कब जानकारी आपको हुई? हमको इसकी जानकारी 19 तारीख को नहीं, 19 तारीख को हमको जानकारी 19 तारीख को मालूम हुआ। तो रजिस्ट्रार को एक दरखास्त डाला गया था और रिसीव भी किए हैं कि ये फर्जी तरह से रजिस्ट्री करने के लोग फिराक में हैं, इसकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन ये कहा गया कि चलिए भाई रजिस्ट्री तो एक ज़मीन की 3 बार होती है, राजस्व से मतलब है, राजस्व हमको मिलेगा। इस बेस पर वो लोग रजिस्ट्री कर दिए गांधी आश्रम की ज़मीन को। गांधी आपके गांधी आश्रम की ज़मीन का रकबा क्या है? 10 डिसमिल 3 कट्ठा। जी। हाँ। इसमें कौन कौन लोग से शामिल थे इस भूमाफिया का जो खेल चल रहा है? भू माफिया का खेल तो वही एक विजय गुप्ता करके हैं। विजय गुप्ता किस पार्टी से हैं और किस बीजेपी पार्टी से हैं। किसके करीबी हैं? उपेंद्र तिवारी करीबी है। ये उपेंद्र तिवारी कौन है? विधायक हैं यहाँ के। किस विधानसभा के? पंपाचेट। हाँ, फेफना। तो ये उनके करीबी हैं। हाँ। तो क्या उनके द्वारा इस तरह का खेल चल रहा है रस्सा में भूमाफिया होगा? क्या खेल चल रहा है, हालांकि उनको भी हम जानकारी दिए हैं। उनसे स्पष्ट कहें कि देखिए आपके ही कार्यकर्ता लोग हैं जो कि चढ़ा बढ़ा के लिखवा ये पढ़वाए। जी। ऐसा मैं कहा। जी। हाँ। तो आज किसके निर्देश पे यहाँ पे नापी चली और क्या निकला इसमें? और निर्देश तो डीएम के निर्देश पर हुआ है। जी। हाँ। क्या अभी मौके पे क्या स्थिति हुई बनी है? मौके पर तो अब बताइए, लेखपाल साहब तो हमको कुछ बताए नहीं। अब वहाँ क्या रिपोर्ट देते हैं। जी जी। क्या कमी भी ज़मीन कम पाई जा रही है मौके पे? ज़मीन तो थोड़ी हमारी कम है जी। कम में मकान बना है, अधिक में नहीं बना है। आप किस फर्म को दिए थे
काम कराने के लिए आपके गांधी आश्रम का क्या वो फर्म रजिस्टर्ड है? अब रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो क्या सरकारी जो जमीन जो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे के रजिस्टर्ड ही फर्म को दिया जाए। किसी को दिया जा सकता है? हाँ, किसी से काम कराया जा सकता है, जिस पर हमारा विश्वास है उससे काम करा सकते क्या ये जो आपकी जो बिल्डिंग बनी है या मानक के अनुरूप बनी है? हैं। मानक के अनुरूप ही बनी है, बढ़िया बनी है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है? अभी गांधी आश्रम पे आए हैं आप। सर हम जमीन आप पैसा दे कर बोले बने कितना पैसा दिए और यह किस तरह की ज़मीन है? 13,000 13-14 लाख दिए। किसको दिए हैं? नन जी 13 लाख दिया कि 14 लाख? ये नन जी कौन है? ये नन जी कौन है? नन जी राजभर आए यहीं के रहने वाले। नंदलाल नंदलाल राजभर। हाँ क्यों उनको दिए? जमीन के वास्ते जमीन के वास्ते ज़मीन के वास्ते। ये कैसी ज़मीन है? किस तरह की ज़मीन है? उनका नाम से जमीन है। ये नंदलाल की। ये उनका मकान है या गांधी आश्रम की ये ज़मीन है? ये तो पहले से गांधी आश्रम के जमीन मकान थे, जी लेकिन उसका नाम है, नाम खोज कर रजिस्टर कर दिए। जी। ये नंदलाल राजभर जी हैं जो यह किस पार्टी से मिलान करते हैं?